जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जिन भी साथियों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाने वाले साथियों, ये आपके आने वाली शिफ्टों में ज़रूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नया आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और साथियों, इस चैनल पर जो है वो आपको एसएससी एमटीएस सीजीएल की भी जो क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी गई है। तो जो भी साथी एमटीएस और सीजीएल की क्लासें भी वो साथियों तैयारी कर रहा है, वो भी इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगद का से लाइसोसोम बनता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से है जो लाइसोसोम बनता है। तो किस कोशिका अंगक से बनता है साथियों? लाइसोसोम, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी काय से। किससे बनता है साथियों? गोल्जी काय से बनता है आपका लाइसोसोम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर साथियों क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। तो किसको मिला था नोबेल पुरस्कार? तो वह आपको मिला था साथियों कोनबर्ग को। किसको मिला था? कोनबर्ग को वह नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है साथियों? जिस रूप में पौधे जो है वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह साथियों क्या है? नाइट्रेट। क्या है साथियों? नाइट्रेट है। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका ऑप्शन बी होने वाला है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो हल्दी चूर्ण पौधा है, हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है ये आपसे पूछा है। तो ये आपके प्राप्त होता है साथियों शुष्क प्रकंद से। किससे प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है आपका हल्दी चूर्ण। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होने वाला है साथियों ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग क्या है? प्याज में आपसे खाद्य भाग पूछा है तो वो है आपका तना। क्या है साथियों? तना है आपके प्याज में खाद्य भाग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमाने में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये प्रयोग किया जाता है साथियों लैक्टोबैसिलस का। किसका? लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं साथियों, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो उसको कहा जाता है साथियों स्पाइरिलम। क्या कहा जाता है? स्पाइरिलम कहा जाता है एक सर्पिल जीवाणु को। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधों माना गया है क्योंकि? जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्योंकि साथियों इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए जीवाणुओं को क्या माना गया है साथियों? पौधे माना गया है क्योंकि इनमें जो है वो क्या होती है? कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं साथियों, हाइड्रोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, पादप रोग होते हैं या जड़ विहीन पौधा होता है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है साथियों जलीय पौधे होते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं साथियों ये आपके जलीय पौधे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। क्या होने वाला है साथियों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में पूछा है कि भारी जल का जो है वो क्या काम होता है। तो भारी जल का काम होता है आपके न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्या होता है साथियों? न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है आपका एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर साथियों
करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्नौली सिद्धांत आधारित है साथी, इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है आपका। जो बर्नौली सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत साथियों आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित आपका बर्नौली सिद्धांत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिससे तत्वों की संयोजकता घट जाती है, बढ़ जाती है, या कोई प्रभाव नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होती है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो तत्वों की संयोजकता की बात करें तो तत्वों की जो संयोजकता है साथियों वो क्या हो जाती है आपकी? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? सर्वाधिक संख्या में आपसे समस्थानिक पूछा है कि किसके होते हैं, तो वो होते हैं आपके पोलोनियम के। किसके होते हैं साथियों? पोलोनियम के होते हैं। ओके तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपके ट्राइटियम। क्या कहा जाता है साथियों? ट्राइटियम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश 2 इकाई धनावेश होता है, या इकाई ऋण आवेश होता है, या इकाई धन आवेश होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा 2 इकाई धन आवेश होते हैं। एक अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कैसा होता है? 2 इकाई धन आवेश होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करें साथियों ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है साथियों? कितनी हो सकती है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है साथियों 8। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? जो परमाणु है वो एक अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था आपके डाल्टन ने। किसने किया था साथियों? डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? इनमें से कौन सा है जो आवेश रहित कण है? ऑप्शन दे रखे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आवेश रहित कण की यदि हम बात करें तो वो होता है आपका न्यूट्रॉन। क्या होता है साथियों? न्यूट्रॉन होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की जो पुष्टि है वो किससे की जाती है? तो ये आपकी की जाती है साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव से। किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है साथियों ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? पराबैंगनी किरणों का जो विच्छेदन है वो कौन से प्रकार के कांचों में से कौन सा कर सकता है साथियों? ऑप्शन दे रखा है सोडा कांच, पाइरेक्स कांच, जेना कांच, या क्रुक्स कांच। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रुक्स कांच। ठीक है तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन पूछा है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष के लिए न्यूनतम दूरी है वो मापी जाती है। तो कितनी दूरी मापी जाती है? तो वो मापी जाती है आपकी 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर मापी जाती है। ठीक है तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। यातायात सिग्नलों में लाल रंग जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो ये लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है इसलिए किया जाता है। क्यों किया जाता है साथियों? लाल रंग जो है वो सबसे कम प्रक्षेपित होता है इसलिए यातायात सिग्नलों में जो लाल रंग है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ जो हीरा है वो क्यों जगमगाता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है साथियों एक काटा हुआ जो हीरा है वो जगमगाता है। किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है,
सूर्य ग्रहण होता है साथियों। सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य ग्रहण की बात करें तो साथियों सूर्य ग्रहण होता है आपके अमावस्या के दिन। कब होता है? अमावस्या के दिन आपके सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट सवाल देखिए साथियों, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है साथियों। पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय लगता है वो लगता है आपका 460 सेकंड। कितना? 460 सेकंड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।